हेलो मेरे प्यारे चुनी मुनी ठुनी पुनी गैंगस्टर्स, कैसे हो। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सामने वाले एनिमी को पहचान जाएं। नीट एक बहुत डिफिकल्ट, एक बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल का पेपर है। अगर आपको यही नहीं पता कि एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप क्या लड़ोगे, क्या जीतोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हमें एक एनटीए के एग्जामिनर के दिमाग के अंदर घुसना है और पता लगाना है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। पिछले पेपर्स के एनालिसिस करने हैं और उनमें से ट्रेंड्स निकालकर आपको ये बताना है। अगले 5 या 6 मिनट में मैं जितने भी प्रोबेबल टाइप के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको करवाने वाली हूं। तो चलिए, व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द नीट एग्जाम। देखिए, एक चीज होती है जनरल, राइट, एमसीक्यू, बस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जैसे नॉर्मल होते हैं, राइट। 200 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, आपको पता है 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बेसिक आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें तो कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। बट एक और होते हैं असर्शन रीजन। क्या आपने मेरी क्विजेस देखे? अगर नहीं देखे तो देखिए, सेल डिवीजन वाला देखिए। मैंने 15 असर्शन रीजन कराए थे, एनसीईआरटी की लाइंस को तोड़ मरोड़ कर असर्शन रीजन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब बच्चों को आती है, ट्रू फॉल्स तो पता चल जाता है असर्शन या रीजन में कौन सी स्टेटमेंट है, बट जब पूछा जाता है कि रीजन है या नहीं तो आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरे कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने देखा है पिछले कुछ सालों से ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड लेंथी पेपर की तरफ आ रहा है ताकि आपको लेंथ में कंफ्यूज किया जा सके। कैन यू इमेजिन? ताकि आपका एक तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको लेंथ में कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। डेफिनेटली कैलकुलेशंस बेस्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएंगे। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। बहुत लंबी स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। उन स्टेटमेंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में ही 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 1 and 2, 3 and 4, ऑल द अबव, 1, 2, 3। comprehension, read and understand type of questions, and obviously the diagram based questions will also come. इसके अलावा आ सकते हैं न्यूमेरिकल आंसर्स विदाउट ऑप्शंस। लाइक आपको अपने आप कुछ ना कुछ सॉल्व करके वहां पर क्वेश्चंस को निकालना है। ट्रू फॉल्स एंड सिचुएशन टाइप कि राम को 4 दिन पहले उसने ये वाला पानी पिया, आज उसको लूज मोशन हो गए, डायरिया है, कॉलरा है, जॉन्डिस है, क्या है। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ब्रेकडाउन आपको दूं, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे। तो सबको पता है इसमें नया क्या है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स एंड थियोरीज है इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो भैया फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स में भी डायग्राम्स, ग्राफ्स ऑफ एनसीईआरटी सर्किट्स, इनके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांस हैं। तो एनसीईआरटी को जब भी पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉन्डर और ग्राफ्स को इग्नोर मत करो। ये सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन के मैकेनिज्म्स पे फोकस करो, यहां से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आएंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आएंगे, बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको डेटा और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है, उस पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। प्लीज, बॉटनी एंड जूलॉजी में आपको पता है जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। प्लांट सेल्स, एनिमल ऑर्गन्स, एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी बोला, बायोटेक्नोलॉजी, ये वाली लैब है, ये हो रहा है, ये बैक्टीरिया है, ऐसा है, किसी ना किसी की एप्लीकेशन, किसी प्लांट की, किसी सेल की, किसी टिश्यू की। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बायो में आने के बहुत ज्यादा चांस है। इफ आई टॉक अबाउट डिफिकल्टी लेवल, फिजिक्स में जनरली मॉडरेट टू हाई होता है। जहां पर हाई डिफिकल्टी है वहां आपको कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो जिसने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी फिजिक्स में इजीली सॉल्व करता चलेगा। केमिस्ट्री में रिकॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो डिफिकल्टीज ओके, बट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो मेमोराइजेशन। बायोलॉजी में फैक्चुअल नॉलेज लोग सोचते हैं बट पेपर को लेंदी बना देंगे, कंफ्यूजिंग बना देंगे, मल्टीपल ऑप्शंस वाला बना देंगे, जहां पर आपकी पूरी नॉलेज की एप्लीकेशन जो है वो चेक होगी।
प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर स्पीड अच्छी है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड के लिए छोड़ के कर सकते हो. सो कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट मेमोराइजेशन नहीं करनी है कॉन्सेप्ट्स, बट प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी और यही स्पीड एग्जाम में आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगी. सो स्पीड विल कम विद प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स नॉट मेमोरी. टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम, पहले बायो करना है, फिर फिजिक्स करना है, लास्ट में केमिस्ट्री करना है, वो मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा. प्रोग्रेस एंड हाईलाइट एरियाज फॉर सुपर इंप्रूवमेंट. आई होप इस मैंने इतना छोटा स्पीड में इसीलिए कराया है बच्चों, ताकि आप समझ सको आपने क्या लेना है. वीडियो को दोबारा देखो अगर देखने की जरूरत पड़े. इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में. मेरा बिल्कुल एम नहीं है आपका एक सेकंड भी वेस्ट करना. पढ़ो, मैं सारे आपके हर टाइप के क्वेश्चंस टेलीग्राम पे ले रही हूं. अपनी ऐप पर हर टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराऊंगी. सो प्लीज पढ़िए. Stay focused, stay motivated, work hard. Yes, there is no tomorrow. Please work hard. फिजिक्स के जो टाइप्स मैंने बताए हैं, केमिस्ट्री के टाइप्स बताए हैं, डिफिकल्टी लेवल बताया है, उस पर फोकस कीजिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. सारे पीडीएफ, सारे क्वेश्चन, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूं. गॉड ब्लेस. बाय बाय.